विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है। वोटरों को साधने के लिए राजनेता तरह तरह की तरकीबें अपना रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल राजद के बड़े नेता और लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका लगा है। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया है। ऐसे में अब इसे लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच लालू की बेटी और रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा, जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं, उन पर कभी सवाल नहीं उठते। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण और परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती दृढ़ता करते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर गर्व तभी किया जा सकता है जब आम आदमी की आय बढ़े। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, तो ये कैसा विकास है। उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी जैसे चंद घरानों की संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन आम जनता की हालत नहीं सुधरी। जब तक क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक लोग गरीबी रेखा से बाहर नहीं आएंगे, तब तक अर्थव्यवस्था के आंकड़े बेअसर हैं। उदित राज ने ये भी कहा कि औद्योगिक उत्पादन तो स्थिर है, लेकिन निर्यात घटा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश को सेनाओं के शौर्य पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना का योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सेना न केवल देश की रक्षा करेगी, बल्कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए नई नीति से काम करेगी। बिरला सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लैटिनम जुबली समारोह में वो बोल रहे थे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उनके इस बयान के बाद से ही कई तरह के कयास लगने लगे हैं। उन्होंने कहा कि बात एक तरफ से नहीं हुई, बल्कि दोनों तरफ से हुई है, लेकिन बातें सिर्फ प्रेस में हुई हैं। पंजाब के विधायक रमन अरोड़ा की गिरफ्तारी पर सियासी पारा हाई है। अन्य दलों के नेता भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। वहीं इसी बीच इस गिरफ्तारी पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई खबर भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और वो अंदर हुए हैं। उनकी पार्टी के शीर्ष नेता भी आरोपों के घेरे में हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। इसलिए आप विधायक का भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होना कोई असामान्य बात नहीं है। एससीपी सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और दोहा में भारतीय दूतावास में कतर में भारतीय राजदूत विपुल के साथ बैठक की। प्रतिनिधि मंडल में एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले, राजीव प्रताप रूडी, विक्रमजीत सिंह साहनी, मनीष तिवारी, पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन समेत अन्य नेता शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए वे मिस्र, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका भी जाएंगे। वक्फ कानून को लेकर इन दिनों देश का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच दिल्ली में वक्फ कानून को लेकर ऑल इंडिया कौमी तंजीम काउंसिल की बैठक हुई है, जिसमें कई बड़े मुस्लिम नेताओं ने शिरकत की है। इस मीटिंग में भाग लेने के बाद कांग्रेस नेता दानिश अली ने वक्फ एक्ट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये संविधान पर हमला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में वक्फ के खिलाफ बैठ के प्रदर्शन और सभाएं हो रही हैं। आज हमारी काउंसिल की बैठक हुई है। हमें इस देश में किसी भी हालत में वक्फ एक्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिए। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि मैं 12 साल पहले संसद आया था और नियमित रूप से साइकिल से आता था। जब प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का विजन सामने रखा, तो समृद्ध राष्ट्र के इस विजन को साकार करने के लिए नागरिकों का स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए साइकिल चलाना, व्यायाम और फिटनेस एक जुनून बनना चाहिए। भले ही ये समाज के लिए एक फैशन हो, हमें इसे उसी तरह लेना चाहिए। पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के भारत के अभियान पर बोलते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, तुर्की, अजरबैजान और मलेशिया को छोड़कर हर कोई कमोवेश हमारा समर्थन करता है। IMF के संबंध में हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, क्योंकि ये पैसा आतंकवादियों के पास जा सकता था। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में IMF इस बात पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान को ये पैसा नहीं देना चाहिए।